मोदी साहब ये अच्छा है था, वो मोदी करना था, वो ठीक है। मोदी जी ठीक है। ठीक है, वही सही बोलना था। उसमें दो आदमी है ना, वो सभी में वो भी गलत है। वो सीधा में इसे पूरा फ्री बना दिया, उसमें करने के लिए नहीं हो रहा है उसका, अच्छा, वो फ्री वाला नहीं चल पा रहा। नहीं चल पा रहे सर। Sir, Yediyurappa ji government is very super, sir. येदुरप्पा इज सुपर। Yeah, very super, sir. लेकिन वो Yediyurappa तो government is very super. मोदी जी आएगा, जरूर मोदी जी आना पड़ेगा। देश की सुरक्षा के लिए, भलाई के लिए, देश के लिए अब मोदी जी आना पड़ेगा। बिना मोदी जी कोई ऐसा ताकत वाले नहीं है देश में। तो यानी कि बाकी जो तैयारी कर रहे हैं एकजुट होने का प्रयास। लड़ाई चल रहा है, तैयारी तो नहीं है। जी, आपका क्या नाम सर? सर वेंकटेश, कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक से आया। कर्नाटका के रहने वाले हैं। कर्नाटका सर, अभी हम देख रहे हैं सरकार तो स्टेबल सरकार बनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, लेकिन उसी दिन से यहाँ पर आपस में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। वो डीके शिव कुमार अलग ट्रैक पर नजर आ रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी। क्या लग रहा है 5 साल निकालेगी सर? वो ठीक नहीं था सर, सभी फ्री देते हैं ना, सब लोग ये कर रहे, वो ये बदमाश कर रहे, बदमाश है तो वो काम करने का नहीं कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वो ठीक नहीं था। मोदी साहब ये अच्छा है था, वो मोदी करना था, वो ठीक है। मोदी जी ठीक है। ठीक है। महाराष्ट्र में कल एक बड़ा बदलाव हुआ, महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी अलग हो गई और एनडीए में शामिल हो गई। वो सुना आपने उसके बारे में? वो ठीक नहीं सर, सभी एक ही सिंगल ही आना था, दो भी मिला था, ठीक नहीं होगा काम वो करने के लिए, वो नहीं हो रहा है। जेडीएस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी का अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट आया है कि कर्नाटक में भी यही होगा, सरकार ये 5 साल नहीं टिक पाएगी कांग्रेस की। क्या लग रहा है आप? वही सही बोलना था। उसमें दो आदमी है ना, वो सभी में वो भी गलत है। वो सीधा में इसे पूरा फ्री बना दिया, उसमें करने के लिए नहीं हो रहा है उसका, अच्छा, वो फ्री वाला नहीं चल पा रहा। नहीं चल पा रहे सर। Sir, Yediyurappa ji government is very super, sir. येदुरप्पा इज सुपर। Yeah, very super, sir. लेकिन वो Yediyurappa तो government is very super. उन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन अब 80 साल के हो गए। ये जो है ना उसके, That is the problem. वही प्रॉब्लम था, यही प्रॉब्लम करके वो अगर येदुरप्पा ही इस बार चेहरा होते तो क्या कुछ और होता है इस बार परिणाम? ओ सर अभी बोल नहीं सकता है ना। 24 में क्या लग रहा है सर आपको, कर्नाटक से क्या आवाज आ रही है पीएम के लिए? पीएम के लिए मोदी के लिए आ रहा है सर, सब लोग मोदी के लिए बोल रहे हैं सर। मोदी जी का आता है। मोदी जी का ये आएगा। कंट्रोल है मोदी के साहब को, बहुत कंट्रोल है, अच्छा है। यानी कि कांग्रेस सोच भी रही होगी कि कर्नाटक में सरकार बना लिया तो सीटें आ जाएंगी एमपी की, लेकिन नहीं आ पाएंगी। एमपी को नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। सर क्या नाम है आपका? क्या है? नाम सर? नाम मुरली कृष्णा, कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र का। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। सर अभी जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है देश में, 24 की तैयारी चल रही है, सभी दल तैयारी कर रहे हैं अपने हिसाब से। विपक्ष भी तैयारी कर रहा था, लेकिन हमने देखा 10 दिन के अंदर ही एक दल टूट गया। क्या लग रहा है सर आपको 24 में क्या होगा? अपॉर्चुनिटी जो है, सत्ता के लिए लड़ाई चलते रहते हैं, इसलिए उनका ही जो खेल है उनको ही हो गया है। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन आना चाहिए? अभी जितने भी नेता तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन आपको ठीक लग रहा है जो आ सकता है? मोदी जी आएगा, जरूर मोदी जी आना पड़ेगा। देश की सुरक्षा के लिए, भलाई के लिए, देश के लिए अब मोदी जी आना पड़ेगा। बिना मोदी जी कोई ऐसा ताकत वाले नहीं है देश में। तो यानी कि बाकी जो तैयारी कर रहे हैं एकजुट होने का प्रयास। लड़ाई चल रहा है, तैयारी तो नहीं है। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार में कहाँ के? बिहार चंपारण चंपारण। चंपारण के रहने वाले हैं। बिहार की राजनीति को तो देख ही रहे होंगे, अभी जो चल रहा है वहाँ सियासी घमासान। हाँ तो देख ही रहे हैं। क्या लग रहा है अभी जो हो रहा है ये? उसकी बैठक के बाद एनसीपी अलग हो गई, पटना बैठक के बाद अब नीतीश कुमार हर एक विधायक से मिल रहे हैं। फूट की खबरें भी आ रही हैं कि महाराष्ट्र जैसा वहाँ बिहार में भी हो सकता है। नहीं देखिए, वहाँ की राजनीति के बारे में उतना हमको नॉलेज है नहीं, क्योंकि हम इतने बहुत टाइम से लगभग 10-12 साल से वहाँ रहते नहीं हैं। अभी दिल्ली पढ़ाई करते हैं बाहर ही, तो हमको तो वहाँ लगता है कि वहाँ पे जो अभी गवर्नमेंट है, जैसे कि लालू यादव का जो गवर्नमेंट है और वो नीतीश कुमार का, तो हमको तो लगता है वहाँ प्रॉपर बीजेपी गवर्नमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर, जो कि पॉसिबल नहीं है ये भी देखा जाए तो। लेकिन मेरे हिसाब से तो बीजेपी का गवर्नमेंट ही होना चाहिए वहाँ पर। अच्छा, बीजेपी की गवर्नमेंट आने से क्या क्या आपको लग रहा है वहाँ पर चीज़ें सही होनी हो, मतलब सही होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन मेरा जो मतलब क्षेत्र है, हाँ नरगढ़ियागंज, हम नरगढ़ियागंज से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे जो बीजेपी की जो विधायक है रश्मि वर्मा, तो उनका जो काम करने का तरीका है वो हमको सही लगता है। तो ये मतलब इसी के बिहाफ पे हम बोलते हैं कि बिहार में मतलब बीजेपी गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं, बाकी का पता नहीं।
24 का क्या लग रहा है आपको? लोकसभा जो चुनाव आ रहा है, विपक्षी दलों ने कोशिश की थी, पटना में वो पहली बैठक हुई, बताया गया ये इतिहास रचेंगे, ऐतिहासिक बैठक है। 10 दिन के अंदर एक पार्टी वो निकल गई, एनसीपी, वो प्रफुल्ल पटेल भी गए थे, वो भी अलग हो गए, एनडीए में आ गए। तो कैसा लग रहा है? एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार की जो राजनीति है ना, वो समझ से बाहर है। वहाँ पे सब कुछ आपको लगेगा कि आज तक जब तक वो वहाँ पे रिजल्ट आ नहीं जा रहा ना, तब तक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने वो, मेरे हिसाब से अगर कोई भी बिहार का जो भी है, उसको एक नई पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई बीजेपी को सोचता है कि वो ब्राह्मण है, राजपूत है, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, जातिगत वहाँ पे तो जाति है। तो जाति से हट करके लोगों को जो नई पार्टी है, जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो तो ना ही ब्राह्मण के लिए, ना राजपूत के लिए, ना यादव के लिए, तो लोग उसको सपोर्ट करें, उसको एक बार जिता करके मौका दे कि वो काम करती है कि नहीं करती है। इस टाइप से देखना चाहिए एक बार। मनीष कश्यप के बारे में सुना होगा? सुने मनीष क्या कहें, क्या लग? हम लोग कहीं डिस्ट्रिक्ट के हैं वो। अच्छा, उनको 26 जून को वहाँ पेश होना था, बेतिया न्यायालय ने बुलाया भी था। तमिलनाडु पुलिस ने कहा कि नहीं, हमारे पास, हमको बिहार पुलिस ने इतना सहयोग नहीं किया, हम लेके नहीं आए, स्कॉट नहीं मिला। जब लेके जाना था तमिलनाडु तो रातों रात लेके चले गए। अब जब कोर्ट में पेश करना था तो कह रहे हैं हमारे पास वो नहीं है, हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो हम लेके नहीं आए। अब 11 जुलाई को बोला गया कि सशरीर कैसे भी पेश करना ही होगा मनीष कश्यप को बिहार में। देखिए, ये पॉलिटिकल इशू है, आपको ही पता है, हमको ही पता है। तो जब तक जो बिहार की राजनीतिक पार्टी है वो जब तक नहीं चाहेगी, तब तक मनीष कश्यप यहाँ नहीं आएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। वो 11 जुलाई जो डेडलाइन है, मुझे लगता नहीं है कि वो मतलब 11 जुलाई को वो प्रेजेंट होंगे बेतिया के कोर्ट में। लेकिन क्यों, क्या आपको कारण लग रहा है इसके पीछे, क्यों रोका जा रहा है मनीष कश्यप को बिहार आने से? यही कोई लॉजिक है ना, जैसे कि वो कुछ बोल दिए थे पॉलिटिकल पार्टी को शायद, हाँ कुछ बोले थे शायद, वो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। तो उन्होंने कुछ बोला था, इसी कारण शायद लगता है कि वो चाहते नहीं है, कि वो चाहते हैं कि वो उसी साइड रहे, क्योंकि बिहार में उनका सपोर्ट है। मनीष कश्यप को बिहार में सपोर्ट है। वो जब बेतिया आएंगे तो वहाँ पे उनके जो भी चाहने वाले हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण उनको लगता है कि अभी यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने खुद, वो चाहते हैं कि मतलब कि मनीष कश्यप का जो भी वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी सपोर्टर, हाँ, वो चाहते हैं कि अभी वो दब जाएं। काफ़ी टाइम को हो गया, 3 महीना, और आपको ही पता है कि 6 महीने 9 महीना कोई 1 साल तक जेल में रह जाता है, तो उसका जितना भी बनाया हुआ सब कुछ है, वो सब कुछ क्या होता है, नस्ताबूत हो जाता है। क्योंकि मैं खुद 23 मार्च को वहीं था जिस दिन पहली बार बिहार बंद की कॉल दी थी मनीष कश्यप के समर्थन में। मैं पटना में ही था, तो मैंने भी देखा था कि आम जनता बहुत आ रही थी, आम युवा बहुत आ रहे थे कि ये आकर के इन्होंने हमारी ऐसी समस्या उठाई जो 70 सालों से सॉल्व नहीं हुई, इनके उठाने के बाद जो है एकदम यूनिवर्सिटी ने सॉल्व कर दिया उसको, तो हमारे लिए तो यही सच्चे वो हैं। देखिए, मनीष कश्यप का जहाँ तक बात है ना, मनीष कश्यप को हम लोग ये राजनीतिक पार्टी के कारण ही, आरजेडी जो है वो उनके कारण ही वो जेल गए हैं। बाकी आप देखिए कि इसके पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जब बीजेपी पार्टी में थी, तो नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाए हुए थे, तो उस टाइम पे वो मनीष कश्यप को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे ही इनका सत्ता गया और वो आए और एक बार ये आरजेडी के अगेंस्ट बोल दिए, तो वो लोग मतलब मनीष कश्यप को ही जेल भेजे। मेरे हिसाब से तो वही लगता है, अब जो भी है। थैंक यू। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? रमेश कन्नड़ा, कहाँ से हैं सर? बेंगलोर। बेंगलोर से हैं सर। बेंगलोर से तो सरकार अभी बनी है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं डीके शिव कुमार वो अलग थोड़े ट्रैक पर नज़र आ रहे हैं कि सिद्धारमैया डर गए थे, मैं नहीं डरता। ये क्या लग रहा है सर? नेक्स्ट 2024 इलेक्शंस, हु इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Prime Minister of India is Modi. मोदी। Yes, sir. Why? What's the reason behind? So many is doing developments. We can go there now, Kedarnath or Badrinath, everything you can see that is very good locations, very good job is. Sir, you heard about the recent political disturbance in Maharashtra? 42 MLAs of NCP, they merged in NDA with the support of Ajit Pawar. Ajit Pawar is the new deputy CM of Maharashtra. You heard about that? No, that is we cannot see the very difference, but BJP is very good in India. थैंक यू सर। सर क्या नाम है आपका? जयशंकर कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का, बिहार में कहाँ के? पटना। पटना के रहने वाले हैं सर। पटना में हाल ही में बैठक हुई थी एक विपक्षी दलों की, और कि हम इतिहास रचेंगे, अब मोदी को रोकेंगे, सब मिल रहे हैं। लेकिन वो हमने देखा कि 10 दिन के अंदर वो उसमें जो पार्टी शामिल थी वो पार्टी ही टूट गई, वो एनसीपी वो अलग हो गई, और उसके उनके तमाम नेता जो पटना भी गए थे वो भी एनडीए में आ गए। क्या लग रहा है आपको 24 में क्या होगा सर? 24 में क्या बताएं हम, कौन आना चाहिए प्रधान? जे काम अच्छा करेगा वही आएंगे।
और कोई आ ही नहीं सकता। फिर भी आपके हिसाब से कि चलो ये आए तो ठीक रहे। जो देखिए जो काम करेगा वही पब्लिक देगा, किसी को वोट नहीं तो नहीं देगा। आपके हिसाब से अभी कुछ आपका कुछ नहीं। नाम है आपका? महराज आलम, कहाँ के रहने वाले? मुरादाबाद। मुरादाबाद के। अगले साल सर अहम चुनाव आ रहा है, अभी जो पूरा चल रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो, क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री अगले साल? हमें तो लग रहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री। अभी तो सदस्य भी नहीं है, वो तो कोर्ट से राहत मिलेगी तो चुनाव लड़ पाएंगे। हाँ तो क्या हो गया, मिल जाएगी राहत। लेकिन अभी जो हमने देखा यहाँ पर बिहार में एक साथ हुए थे, लेकिन 10 दिन के अंदर ही एक पार्टी तो वो तो अलग हो गई, वो तो टूट गई एनसीपी। उससे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पब्लिसिटी बहुत है।